अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज रेशमा। आज का टॉपिक है क्या हम अपनी टेंशन्स को, अपनी परेशानियों को और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं क्या? बेशक मेरी जान, बेशक मेरे डलीदे जानस दूर कर सकते हैं, लेकिन इंसान चाहता नहीं है कि उन परेशानियों में से निकले, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में वो परेशानियाँ, वो समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितना इंसान अपने आप को क्रिएट कर लेता है, जितना इंसान अपने आप में, अपने दिमाग में उतना कचरा भरा लेता है। जैसे कि समस्या से ज़्यादा, परेशानियों से ज़्यादा इंसान का दिमाग बहुत बड़ा एक कुंभ मेला है। जैसे कि वांछनाओं का, इच्छाओं का, ईगो का, गुस्से का, चाहत का, एडिक्शनों का, एक औरत के प्रति अट्रैक्शन, अगर औरत है तो मर्द के प्रति अट्रैक्शन, पैसा कमाना और मनमोहक चीज़ें, चाहे चीज़ों के साथ हो, चाहे औरतें, लड़के, लड़कियां, काम वासनाएं, ईगो, एक नशा छाना, जो ये ऊपरी तल देखा हुआ है, ऊपरी तल के जो देखते हैं, रिश्तों में इज्जत नहीं देना, रिश्तों में माधुर्यता नहीं लेके आना, मियाँ बीवी के रिस्पेक्ट नहीं करना, रिश्तों में बड़ों के छोटों के कदर नहीं करना, अपनी मनमानी चलाना, अपने जो दिल में आया वही करना, उसको पाने के लिए हर हद क्रॉस कर देना और अपनी सुख सुविधा ये देखना, मैं मेरा बोल के जीना, अथॉरिटी चलाना सामने वाले के ऊपर, और काम वासनाएं ज़्यादा, स्पेशली अट्रैक्शंस हो जाना मेल और फीमेल जेंडर के प्रति, पैसा कमाने का, ईगो का, अहंकार का, अहम भाव का, गुस्से का, डोमिनेटिंग करने का, एक इंसान को छोटा बड़े का लिहाज ना रखना, ये सब कचरा, गंदगी जब ये दिमाग क्रिएट करता है, ये इस क्रिएट करने वाला कौन है? आप खुद ही है। समस्याएं नहीं है, समस्याएं तो बहुत छोटी है यार। जितना आप क्रिएट करते हैं ना, वो आपकी प्रॉब्लम है। समस्याएं पैदा नहीं होती है, समस्याएं क्रिएट नहीं होती है, समस्याओं को आप क्रिएट करते हैं। क्यों? इन सब चाहतों के, इस सब इमोशंस के चक्कर में, इन सब आपके इच्छाओं के प्रति, अपने गुरूरागी के प्रति, अपने अहंकार के प्रति, अपने लस्ट वासना, कामा वासनाओं के प्रति, एक मेल फीमेल जेंडर के प्रति, ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है, आपके सोच पे, आपके थॉट्स पे निर्भर करता है। जब ये सब आप अपने भीतर बैठे हुए इस गंद भरे तालाब को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, और आप में क्या गलतियां हैं ऐसी जो आपको इतनी परेशानियों में डाल देती है, जो आप इतने एडिक्ट हो गए हैं, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपका जिंदगी को दफन कर दे रही, अपने खुशियों को निगल दे रही, आपको परेशानियों में डाल दे रही। एक बार झांकिए अपने अंदर, सामने वाले को सुधारने से पहले खुद आप में वो क्या गंदगी है उसको टटोलिए, उसको साफ करिए। कहीं आप में लस्ट वासना तो भरा नहीं है, कहीं वो चाहत तो नहीं, कहीं वो डोमिनेटिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो गुस्सा, कहीं पैसे कमाने का लत, रिलेशनशिप में मोहब्बत की ना देने का लत, एक मियाँ बीवी को इज्जत ना करने की लत, अदर पार्टनर्स में इंटरेस्ट, माँ बाप की, बहन भाइयों की, बड़े छोटों की इज्जत ना करना,
ये सब कहीं आप में ये बुराई अंदर तो नहीं है? इसको झांकिए, आप गलत कहाँ हो? क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? जिंदगी क्या है? आप कितने भी जन्म ले, जिंदगी यही है। इमोशंस की पुड़िया, चाहत की पुड़िया, काम वासनाओं की, लस्ट वासनाओं की, ईगो की, मैं मेरा, इस टाइप में मरने का। ये जो आप कचरा दिमाग में पालते हो ना, ये समस्याएं, ये तकलीफें सिर्फ आप क्रिएट करते हैं। ये खरमास सिर्फ आप क्रिएट करते हैं, खुदा ताला नहीं क्रिएट करता। तो जब तक आप आपके अंदर भीतर नहीं जाओगे, जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं, जब तक आप में वो क्या कमजोरी है उसको पहचानोगे नहीं, आप समस्याओं से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, अपने परेशानियों से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। समस्या खुदा क्रिएट नहीं किया है, वो तो हमें पैदा किया है, आँख नाक मुंह पैर दिया है, सोचने का दिमाग दिया है, अच्छे बुरे का तालीम दी हुई है। हमारे भगवत गीता में हो, कुरान में हो, बाइबिल में हो, क्या हम उसका पठन करते हैं? हम उसका पाठ करते हैं? रोज हम एक पेज तो भी उसका देखते हैं? उसके रास्ते पे हम चलते हैं? नहीं, हम अपनी मनमानी करते हैं। जब आप पढ़ोगे तो ही पास होगे, बिना पढ़े आप पास हो जाओगे। जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिव बीजा बोगे नहीं, तो आपके इनर से, अंदर से आपको हैप्पीनेस कैसी आओगी? जब तक आप सीड एक कड़वा डालोगे तो वो जहरीला ही निकलेगा। जब तक आप अपने दिमाग में वो गंदगी फैलाओगे, गंदगी के बीज डालोगे, ऐसे काम वासना, लस्ट के, अट्रैक्शन के, वही आपको मिलेगा ना, वही आपकी आंखें अट्रैक्ट करेगी, दिल वही चाहेगा। आपका दिल, आपका मन जब उसके पीछे ही भागोगे तो आपको वो समस्याएं और वो टेंशनों का और वो तकलीफों का हल कैसा मिलेगा? हल कहीं नहीं है, किसी पेड़ पे नहीं है, लटका हुआ आम या मौसम्बी या एप्पल नहीं है कि आप तोड़ ले और खा लिए और समस्याएं खत्म हो जाए। या तो सिर में दर्द आया, पेट में दर्द आया तो उसको खा लिए तो आपको राहत मिल गई टेम्पररी। ये भीतर बैठी हुई सबसे बड़ी बीमारी है, उसको आप लोग कंप्लीट करो, उसको क्लीन करो। उस बीमारी का इलाज आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। अगर आप इसके अंदर के बैठे हुए उस गंदगी को आप साफ कर लेंगे, उस बीमारी को आप साफ करोगे, आपके लस्ट, वासना, काम, क्रोध, इच्छाएं, शक्तियां, ये सब भी डोमिनेटिंग करना, ये सब भी दूसरों को सताना, परेशान करना, ये सब आप छोड़ दोगे। अपने इस बैड कर्मा को आप क्रिएट करना छोड़ दोगे। टीट फॉर टैप में आप करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। इस टाइप में आप शांत हो जाओगे, शांत भावना रखोगे, अपने आप में मेंटल पीस रखोगे, अपने आप के अंदर भीतर चले जाओगे, तब आपसे ये सब मुक्त हो जाएंगे। ये परेशानियां सिर्फ आपने, आपके दिमाग ने ही क्रिएट की हुई है, और इसको दूर करने का ये भी आपके पास ही है। वो क्या बोलते हैं, इसको दूर करने का ये जो है परिस्थितियाँ जो आपने क्रिएट की है, उसका दवा, उसके डॉक्टर आप ही हो, कोई और नहीं कर सकता। कोई आपको चेंज नहीं कर सकता, चाहे हम कितने भी वचन बोल ले, प्रवचन बोल ले, कोई भी आपको आके समझाए, जब तक आपके अंदर इनर आप नहीं जाओगे, जब तक आप क्या है आपको समझोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने गलतियों को आप खुद ही सुधारना है, कोई और आपके गलतियों को सुधार नहीं सकता। तभी आपके भीतर बैठे हुए, आपके दिमाग में बैठे हुए उस समस्याओं को आप दूर हो सकते हैं, उसको, उस प्रॉब्लम से आप खुद निकल सकते हैं, आपको कोई निकाल नहीं सकता। तो यहाँ से रीडिंग खत्म होती है गाइस। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज, शब बखैर, लव यू ऑल, बाय।